एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिला मुख्यालय पर आगामी 4 जून को होने वाली लोकसभा चुनाव की मतगणना के लिए मीडिया कर्मियों और प्रिंट मीडिया कर्मियों के एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर सहित अन्य अधिकारियों की विशेष रूप से मौजूदगी रही। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। आयोग द्वारा आप सभी को एक परिचय पत्र जारी किया गया। आप जब परिचय पत्र लेकर के जाएंगे तभी वहां आपको अंदर प्रवेश मिलेगा, क्योंकि वहां जो सुरक्षा व्यवस्था है वो 3 टियर सुरक्षा व्यवस्था होती है, 3 लेयर होती है। तो आपको अपना परिचय पत्र ले जाना आवश्यक है। यदि परिचय पत्र नहीं ले जाएंगे तो आपको प्रवेश आयोग द्वारा जो निर्धारित है वो परिचय पत्र ले जाना आवश्यक है। आप सामान्य वाला परिचय पत्र नहीं कि जो अभी डाले हैं उसमें चले जाएंगे, आयोग वाला होना अनिवार्य है। फिर आपके लिए एक स्थान नियत किया गया है, जो कि वहाँ जहाँ हमारे कक्ष अलग अलग उसी के सामने मैदान में, वहाँ पे जाकर के आपको वहाँ पे बैठना है। व्यवस्थाएं आपके लिए वहाँ पे बाकायदा जो कूलर है या पीने के पानी है, सब चीज़ की व्यवस्थाएं वहाँ पे करी गई है। वहाँ पे आप लोग बैठ जाएंगे। स्कॉटिंग ऑफिसर बारी बारी से पीआरओ महोदय आप लोगों को बारी बारी से 5-5 लोगों को विभिन्न मतगणना केंद्रों में जो हमारे मतगणना कक्ष हैं उनमें लेकर के जाएंगे। आपको उनके साथ जाना है, सामान्य कैमरा लेकर के जाना है, मोबाइल लेकर के नहीं जाना। मोबाइल आपका केवल वहाँ जहाँ बैठे वहीं कर जाएगा। वो इस तरीके का है कि वो पूरा अब आजकल उस तरह का कम्युनिकेशन ज़रूरी नहीं होता कि आपको लोगों से फ़ोन कर करके चीज़ें पूछनी पड़ रही हैं, क्योंकि डायरेक्टली एनकोर पोर्टल के ऊपर एंट्री होती है। तो वहाँ के अधिकारी जैसे जैसे वो राउंड वाइज होता जाएगा वैसे वैसे वो उसका टेबुलेशन कराते जाते हैं पोर्टल के ऊपर। और उसके बाद फिर चूँकि यहाँ पर लोकसभा क्षेत्र का हमको परिणाम घोषित करना पड़ता है, तो इसलिए फिर जब वो राउंड जैसी सभी जगह कंप्लीट होता है तो फिर मेरे द्वारा वो घोषणा की जाएगी कि सब इस राउंड में ऐसा ऐसा हुआ है। तो उसमें सारी 8 का हम यहीं से पूरा एक साथ करते हैं, तो वो आपको सब पूरा एक साथ मिलेगा। आपको कहीं फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको कहीं और कि आप वहाँ से पूछें या कहीं और से पूछें, तो सब एक साथ ही। मैं सब मीडिया को थोड़ा पहले मिल जाए तो हम लोग काम कराएगा और हम खुद ही कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके इसको डिसिमिनेट करें इस इन्फॉर्मेशन को। सो आई थिंक कुरैशी जी आप कोऑर्डिनेट करेंगे बेहतर तरीके से। आपके मतगणना को लेकर के सारी तैयारियां अब अपने अंतिम दौर में हैं। इलेक्शन कमीशन के जो निर्देश हैं उन निर्देशों का पूरा पालन करते हुए सारी तैयारियां की जा रही हैं। और C-1 यानी काउंटिंग से एक दिन पहले पोस्टल बैलेट यहाँ से स्ट्रॉन्ग रूम में शिफ्ट किए जाएंगे। उसके भी प्रोटोकॉल का पूरा व्यवस्था कर ली गई, तदनुसार राजनीतिक दलों को सूचना दे दी गई है। 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था मतगणना स्थल पर चाक चौबंद की गई है। मेरे द्वारा और पुलिस अधिकारियों के द्वारा डेली बेसिस पर स्ट्रॉन्ग रूम का निरीक्षण दिन में 2 बार किया जा रहा है। जो मतगणना के लिए जो कक्ष हैं हमारे, उन कक्षों में पूरे जो सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल हैं उसके अनुसार सारी व्यवस्थाएं बनाई जा चुकी हैं। टेबल कुर्सी लगाने का काम और जालियां वगैरह लगाने का काम, बैरिगेटिंग का काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा बाहरी परिसर में टेंट वगैरह लगाए जा रहे हैं, जिसमें कि अभ्यर्थियों के लिए, मीडिया कर्मियों के लिए मेडिकल और अन्य फैसिलिटीज़ के लिए व्यवस्थाएं दी गई हैं। फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, इन सब की व्यवस्थाएं भी वहाँ पर, जनरेटर, ये सारी व्यवस्थाएं भी बना ली गई हैं पूरी तरह से। इस प्रकार पूरे जो आयोग के निर्देश हैं उसके अनुसार हम लोग मतगणना को पूरी निष्पक्ष पारदर्शी रूप से संपन्न कराएंगे। और जितना हम लोग रिज़ल्ट देने में हम पूरी एफिशिएंसी से काम करने का प्रयास हमारी टीम करेगी, ताकि जल्दी से जल्दी सभी तक रिज़ल्ट डिसेमिनेट हो। इस बार हम लोगों ने शहर में 4 स्क्रीन लगवा रहे हैं हम लोग 4 अलग अलग जगहों पर। पहले 2 थे, इस बार इसको बढ़ा करके 4 कर दिया गया है। इसके अलावा जो हमारा टेंट है जहाँ पर मीडिया सेंटर है और बाकी अभ्यर्थी वगैरह सब बैठेंगे, वहाँ पर भी अलग अलग स्क्रीन्स हम लोग लगा रहे हैं। पूरे परिसर को CCTV कैमरों से लैस किया गया है। और इसके अलावा वो CCTV कैमरे के फुटेजेस देखने के लिए स्क्रीन प्रेक्षक के कक्ष में और RO के कक्ष में लगाई गई हैं, ताकि और पुलिस भी उस पर लगातार निगरानी रखेगी ताकि किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना ना हो। प्रशिक्षण हम लोगों ने
आयोग के निर्देश 2 बार प्रशिक्षण देने के हैं, लेकिन हमने 3-3 बार प्रशिक्षण देने का काम हम लोग कर रहे हैं ताकि कहीं पर भी कोई चूक की गुंजाइश न रहे। और हमने मतगणना में जो सहायक हैं, मतगणना कर्मी जितने हैं, सभी मतगणना कर्मियों का प्रशिक्षण, माइक्रो ऑब्जर्वर्स का प्रशिक्षण, मीडिया कर्मियों का प्रशिक्षण, मतदान एजेंटों का मतगणना एजेंटों का प्रशिक्षण, इन सब के प्रशिक्षण लगातार चल रहे हैं और ये 2 तारीख तक समाप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का काम किया गया है ताकि निर्वाचन की भांति ही मतगणना भी सुव्यवस्थित रूप से संपन्न हो। परिणाम कब तक आ जाएंगे क्या? अब जो आयोग के निर्देश हैं उसके अनुसार ठीक सुबह 8 बजे मतगणना प्रारंभ होगी, जिसमें सबसे पहले पोस्टल बैलेट की मतगणना प्रारंभ होती है और जो इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट हैं उसको स्कैन करके उसको खोला जाता है उसके बाद, और फिर उसके बाद वो पोस्टल बैलेट में वो मर्ज होते हैं एंड देन फिर पोस्टल बैलेट की गणना शुरू होती है। तो पोस्टल बैलेट की गणना शुरू होने के बाद लगभग 8:30 बजे तक जो है EVM मशीनों से गणना शुरू हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि दोपहर के बाद आई थिंक शुरुआती रुझान या परिणाम आना शुरू हो जाएंगे। 8 विधानसभा की जानकारी लेनी चाहिए। हाँ जी, 8 विधानसभा क्षेत्रों की जानकारी, चूँकि ये लोकसभा निर्वाचन है तो ऐसी स्थिति में 8 विधानसभा क्षेत्रों की जानकारियाँ लोकसभा के दृष्टि से यहीं पर दमोह में कलेक्ट की जाएंगी और उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा उसकी एक समेकित घोषणा की जाएगी। इसके अलावा जो ARO हैं हमारे, वो हर विधानसभा के लिए काउंटिंग करवा रहे हैं, तो विधानसभा वार क्या रुझान है उसकी जानकारी ARO के द्वारा भी समय समय पर अनाउंसमेंट के जरिए दी जाती रहेगी। तो ये व्यवस्था हमारी रहेगी। सर, टेबलों की संख्या बढ़ाई गई है और चक्रों की संख्या को कम किया गया, कुछ ऐसा परिवर्तन कुछ हुआ है? टेबलों की संख्या आयोग के निर्देशों के अनुसार बढ़ाई गई है और सभी कमरों में हमारे यहाँ पर 21 टेबलें हैं। एक पथरिया में 20 हैं, बाकी सब जगह 21 टेबलें लगाई गई हैं। तो 21 टेबलें इस तरह से हैं कि 14 एक कमरे में और 7 एक कमरे में, इस तरह से टेबलों को व्यवस्थित किया गया है। और ये टेबलों को की जो बैठक व्यवस्था होती है, इसकी डिज़ाइन नियमानुसार आयोग से अप्रूवल इसका लिया जाता है, तो आयोग से इसका पूरा अप्रूवल लिया जा चुका है हमारा।